जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, जिसमें आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का। इसमें हम क्या क्या समझेंगे, इसमें हम आज जानेंगे कि ये फंड जो कि इसका जो फंड साइज है वो 50,000 से ऊपर का हो चुका है। तो बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है क्या इस फंड में अब इन्वेस्ट करना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, और पिछले 5 साल में या फिर ऑल टाइम का इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से ग्रो किया है। ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाला है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होता है, और जिसमें से अगर हम बात करें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और बदल जाती हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जिसमें आपको काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है इन्वेस्टमेंट में, आपका जो पोर्टफोलियो है या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाती है। यहाँ पे आपको मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। तीनों कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। साथ ही अगर हम बात पराग पारेख की कर लें तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा आपका फॉरेन कंट्री में भी इन्वेस्ट किया जाता है। इसको हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहते हैं, जहाँ पे आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई रहती है। आपको डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से रिटर्न आपको अच्छा मिलता है। और इस बारे में मैं कई बार पराग पारेख से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाए हैं और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाए हैं, मैंने सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं। आगे बढ़ते हैं। फंड से रिलेटेड अगर हम बात करें तो फंड काफ़ी बेहतर एक फंड ये देखने को मिलता है। काफ़ी ट्रेंडिंग ये फंड रहता है। बहुत से लोग इस फंड से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, बहुत से लोग इस फंड से रिलेटेड जानकारी लेना भी चाहते हैं और बात भी करते हैं। अब उनके पास क्या क्वेश्चन हो जाता है कि अगर हम इसके फंड साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पे जो इसका फंड साइज़ देखने को मिल जाता है वो इसका 55,034 करोड़ का देखने को मिल जाता है। तो ये फंड साइज़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे ही पराग पारेख की कोई वीडियो उठा के देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको फंड साइज़ में लगातार ग्रोथ इसकी देखने को मिलेगी। 48,000, फिर 50,000, फिर 52,000। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे इसकी जो फंड साइज़ देखने को मिलता है वो 55,034 करोड़ का देखने को हो जाता है। फंड साइज़ लगातार इसका बढ़ रहा है। तो लगातार फंड साइज़ बढ़ने का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। लोग इस कैटेगरी में अगर जा रहे हैं तो पराग पारेख में जा रहे हैं, पराग पारेख में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एक ब्रॉड फंड साइज़ इसका देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये जो फंड साइज़ है, इस फंड साइज़ के बाद क्या हमको रिटर्न में कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, फंड साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, और अगर हम टेक्निकली देखें तो फंड साइज़ जब बड़ा हो जाता है तो रिटर्न में थोड़ा-सा इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तक जो भी इसका डेटा देखने को मिला है, जो भी इसका एनालिसिस मैंने की है, रिव्यू किया है, उसमें रिटर्न के ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। बात अगर हम 2022 की कर लेते हैं, 2022-23 में, तो ग्राफ थोड़ा-सा डाउन गया था। इसने अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा-सा डाउन परफ़ॉर्म किया था। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो इसके फॉरेन कंट्री में जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से इसका ग्राफ थोड़ा-सा डाउन हो गया था। आगे वीडियो में हम इसके ग्राफ को भी समझने वाले हैं। फंड की अगर हम बात करें तो फंड 2013 मई में शुरू हुआ था। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। 10 साल के डेटा के मुताबिक 10 साल में एक अच्छा परफॉर्मर ये फंड रहा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हिसाब से। एग्जिट नोट 2% का लगता है। एग्जिट नोट यहाँ पे नो डाउट बहुत ज़्यादा ही अगर हम बात करें तो लग रहा है। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। बीच में अगर आप यहाँ से एग्जिट होते हैं तो आपको एग्जिट नोट देना पड़ सकता है। इमरजेंसी में या जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन फंड में इन्वेस्ट करने का आप मत लीजिए। सोचिए समझिए, अपने गोल को डिसाइड करिए, उसके बाद ही किसी फंड में भी इन्वेस्ट करिए। और रही बात पराग पारेख की, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि 2% का एग्जिट लोड लग रहा है। आप यहाँ से जब भी एग्जिट करेंगे तो 2% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के इन्वेस्ट करिए और अपनी पूरी एनालिसिस करने के बाद ही फंड में इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको एग्जिट लोड से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हिसाब से और पराग पारेख में अगर हम बात करें, जो कि एक इतना पॉपुलर फंड है, तो उसके हिसाब से एक्सपेंस रेशियो इसमें काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। 0.58% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, जो कि एक बहुत ही वाजिब एक्सपेंस रेशियो हो जाता है इस कैटेगरी के हिसाब से और इस फंड के हिसाब से, क्योंकि ये फंड काफ़ी पॉपुलर है। हर कोई पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को जानता है और आज बहुत से लोग इस फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं। लास्ट डबल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करके दिया है। कितने CAGR से पैसा ये ग्रो करेगा आपका, उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 साल में 44.54%, 3 साल में 23.74% और 5 साल में 24.47% के CAGR से पैसा ग्रो होगा आपका। एक अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है और डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी बहुत ही बेहतरीन एक्सीलेंट देखने को मिलती है। तो सबसे एक अच्छी बात इस फंड की यही हो जाती है कि इतना फंड साइज होने के बाद एक अच्छा रिटर्न ये दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। फिर साथ ही रिस्क मैनेजमेंट भी इसका अच्छा है, वो हम आगे इसके जो रेशियोज़ के हिसाब से बात करने वाले हैं उसमें समझेंगे। लेकिन यहाँ पे भी जो डाउन साइड प्रोटेक्शन इसके दिखा रहे हैं वो काफ़ी अच्छी दिखा रहे हैं। तो आपका पैसा
डाउन साइड में भी काफ़ी सुरक्षित रहता है। तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहना चाहिए। इंटरेस्ट भले 1% कम हो जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रिंसिपल अमाउंट में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो इस फंड ने अभी तक जो इसकी परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, डाउन साइड प्रोडक्शन भी इसका अच्छा रहा है। बात रोलिंग रिटर्न की कर लेते हैं तो 1 साल में 14.8%, 3 साल में 22.1% और 5 साल में 17.4% का रोलिंग रिटर्न रहा है। तो ऑन एन एवरेज अच्छा एक रिटर्न देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। आपके स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा जिसमें 5 साल का चार्ट आप देख पा रहे होंगे, जिसमें धीरे-धीरे फंड बढ़ रहा है और इसने लॉन्ग टर्म में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करा है। तो 5 साल में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप ऑल टाइम का इसका चार्ट देख सकते हैं, जिसमें ऑल टाइम की अगर हम ग्राफ की बात करें तो ऑल टाइम ग्राफ में भी कम जो फंड है वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इसने रिटर्न दिया है, एक अच्छा इसने रैली पकड़ी है। आप देख रहे होंगे चार्ट धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। इस चार्ट से आपको क्या समझने को मिलता है? इस चार्ट से आपको ये समझने को मिलता है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी ग्रोथ है वो धीरे-धीरे आपको उसमें देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये चार्ट आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फंड ने लगातार ग्रोथ दी है और धीरे-धीरे अपने कैटेगरी एवरेज को भी इसने बीट किया है। तो ये एक अच्छा बात हो जाती है इस फंड से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है इस फंड का। तो वहाँ पे अगर हम शार्प रेशियो की बात कर लें तो 1.56 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा शार्प रेशियो हो जाता है और रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक ये काफ़ी एक बेहतर शार्प रेशियो देखने को मिलता है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी इसका अच्छा है। ये था हमारा आज ओवरऑल फंड की एनालिसिस रिव्यू। इसमें हमने हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करी। आपका अगर सवाल यहाँ पे ये था कि फंड साइज 50,000 से ऊपर का है तो क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन है, बहुत से लोग क्वेश्चन मुझसे भी पूछ चुके हैं और उनका ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि 50,000 से ज़्यादा अगर उनका ईएम बन गया है या फंड साइज हो गया है तो क्या उसमें वो इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। तो यहाँ पे हर फंड के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो कैसा फॉर्म कर रहा है। बात अगर हम पराग पारेख की करते हैं तो यहाँ पे इसका 55,000 का जो फंड साइज बन चुका है और अभी तक इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा रिटर्न दिया है। तो नो डाउट अभी तक तो ये फंड अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया फंड देखने को मिलता है। चार्ट वाइज भी मैंने आपको समझा दिया कि इसका ग्राफ किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस तरीके से जा रहा है। आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करी मैंने। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो एसेट एलोकेशन भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें कितने % पैसा कहाँ पे लग रहा है। ये था हमारा आज का वीडियो। पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश करी। इसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन मेरे को जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको इस तरीके के अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।